हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एक्सेल्स डाइव पर। और आज हम सीखेंगे कि वीबीए के अंदर सेल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये कितने टाइप की होती हैं, इन्हें एब्सोल्यूट और रिलेटिव फॉर्मेट में कैसे टाइप किया जाता है। और साथ ही अगर आप किसी वर्कबुक पे या किसी शीट के ऊपर कोई कोड लिख रहे हैं तो आप किसी दूसरी शीट या दूसरी वर्कबुक के सेल को कैसे ऑपरेट करेंगे, उसे कैसे फिल करेंगे अगर आप उसके अंदर कोई वैल्यू फिल करना चाहते हैं। आज की वीडियो में हम ये सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे आपके पास एक ब्लैंक शीट है। सबसे पहले आपको वीबीए एडिटर के अंदर जाना होगा कोड लिखने के लिए। तो आप ऑल्ट F11 प्रेस करेंगे तो उसके एडिटर में वीबीए एडिटर के अंदर आ जाएंगे। ये एक्सेल का बैकग्राउंड होता है जिसके अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है। यहाँ पे आप सबसे पहले मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे। मॉड्यूल इसलिए कोड किया जाता है मॉड्यूल के ऊपर ताकि वो इन सारी शीट को ऑपरेट कर सके। अगर आपने सिर्फ शीट 1 पे कोड किया तो वो दूसरी शीट को ऑपरेट नहीं कर पाएगा। कई बार कर लेता है, कई बार उसमें एरर आ सकती है, इसकी लिमिटेशन होती है। बट अगर आप मॉड्यूल पे कोड करते हैं तो ये पूरी शीट को, इवन दूसरी वर्कबुक को भी ऑपरेट कर सकता है। तो सबसे पहले हम एक बेसिक सा कोड लिखते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे एक ब्लैंक शीट है। आप चाहते हैं कि C4 यहाँ पे आप अपना नाम लिखना चाहते हैं तो आप नाम कैसे लिखेंगे? आपको यहाँ पे पहले रेंज लिखना होगा, उसके बाद सेल का नाम लिखना होगा जो कि यहाँ पे आ रहा है C4। आप यहाँ पे C4 टाइप करेंगे, उसके बाद डॉट वैल्यू एंड देन आप इन्वर्टेड कॉमा में कोई भी नाम इसमें पास आउट कर सकते हैं। अब आप इसे रन करेंगे F5 से, या फिर आप यहाँ से क्लिक करके भी रन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे C4 पे नाम आ गया। एक तरीका ये है। दूसरा, आप इसके अंदर सेल, कॉलम और नंबर पास करके भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको इसके नीचे लिखना है तो ये रो कौन सी है? ये रो है 5 और कॉलम कौन सा है 3। तो आप इसको यहाँ पे सेल्स और यहाँ पे रो नंबर 5 कॉलम नंबर 3 एंड देन वैल्यू डॉट वैल्यू, और इसके अंदर आप कोई दूसरा नाम मेंशन कर सकते हैं और इसे रन करेंगे आप F5 करके तो ये दूसरा नाम आ जाएगा। ये दो टाइप हो गए। आप दो तरीके से सेल की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। एंड तीसरा, इसके अंदर आपको ब्रैकेट के अंदर सीधे जो भी सेल का नाम है वो मेंशन करना होगा विदाउट एनी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। जैसे अब हम यहाँ पे लिखते हैं 6 पे, तो यहाँ पे हम 6 टाइप करेंगे, देन वैल्यू, और यहाँ पे हम कोई भी नाम मेंशन कर सकते हैं। और अब हम इसे रन करेंगे F5 से तो यहाँ पे एक नया नाम आ जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पे कोई भी नाम या कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। अब आती है बात कि अगर आप किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं और आप यहाँ पे नाम लिखना चाहते हैं विदाउट इसका कोई रेफरेंस पास किए, तो आप इसको क्या करेंगे? इसके लिए आपको करना होगा, आप यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव सेल एंड डॉट वैल्यू, और यहाँ पे आप कोई भी नाम पास कर सकते हैं जैसे रोहित, और उसके बाद आप F5 प्रेस करेंगे तो जो सेल आपने सेलेक्ट की हुई है उसके ऊपर वो वैल्यू आ जाएगी। अब बात आती है कि अगर आपने कोई सेल सेलेक्ट कर रखी है और आप उसके नीचे विदाउट कोई और सिलेक्शन किए आप उसके नीचे वाली सेल में कोई वैल्यू फिल करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ऑफसेट का यूज़ करना होता है। कैसे? आप लिखेंगे एक्टिव सेल, उसके बाद ऑफसेट। ऑफसेट के अंदर आपको रो और कॉलम पास करना होता है। अब हमें क्या करना है? हमें उसके नीचे वाली सेल के अंदर वैल्यू करनी है। तो हम यहाँ पे डालेंगे कि रो 1। जब आप रो 1 प्रेस करते हैं तो वो नीचे जाएगा, और जब आप रो -1 करते हैं तो वो ऊपर की साइड जाएगा। ठीक है? तो ये 1 हमने प्रेस किया, कॉलम हमें नहीं हिलाना, हमारा कॉलम सेम का सेम रहेगा, और इसके अंदर हम कोई दूसरा नाम पास करते हैं, जैसे हमने पास किया रोहन। अब हम इसे F5 करेंगे तो ये रोहित के नीचे रोहन आ जाएगा। देखिए, रोहित के नीचे रोहन आ गया, क्योंकि हमारी एक्टिव सेल जो है वो है G4, लेकिन हमने यहाँ पे ऑफसेट लगाया जिससे कि हमने उसे पास किया कि एक रो नीचे उसके अंदर ये नाम जाना चाहिए। यही चीज़ अगर आप यहाँ पे कॉलम 1 कर देंगे तो वो एक रो नीचे और एक कॉलम आगे रोहन पेस्ट करेगा।
ये देखिए उसने एक रो नीचे और एक कॉलम आगे वैल्यू पेस्ट की है। तो आप इस तरीके से इसके अंदर सेल के रेफरेंस को यूज़ करके, चाहे आप रेंज का फार्मूला यूज़ करें, चाहे आप सेल का फार्मूला यूज़ करें, उसके अंदर कॉलम और रो को पर्टिकुलर मेंशन करके टाइप करें, या फिर आप इस तरीके से भी सीधे सेल का नाम लिखकर ब्रैकेट में भी वैल्यू पास कर सकते हैं। या फिर पर्टिकुलर आपको कोई सेल पे ही टाइप करना है तो आप उस सेल को सिलेक्ट करिए और एक्टिव सेल वैल्यू लिखकर उसके ऊपर नाम पास आउट कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप किसी दूसरी शीट के ऊपर कैसे टाइप करेंगे। अगर आप इस शीट पे वर्किंग कर रहे हो और आप चाहते हैं कि आप शीट 2 पे सेम की सेम ये सारी चीज़ें टाइप करें, तो उसके लिए करना होगा, उसके लिए आपको सेम का सेम यही फॉर्मेट आपको पिक करना होगा और उसके बाद हर कोड के आगे जहाँ पे आपने रेंज सेलेक्ट की है उसके आगे सिर्फ आपको शीट का नाम पास करना होगा। तो आप लिखेंगे वर्कशीट और उसके बाद इसमें शीट का नाम जो भी है और सेम का सेम यही फॉर्मेट आप आगे सब के अंदर लगा देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ शीट 2 के ऊपर अभी बिल्कुल ब्लैंक है, बट अगर मैं अब कोड रन करूँ शीट 2 तो ये सेम का सेम एक्टिव सेल पे इसने एरर दी है, क्योंकि एक्टिव सेल जो शीट आपने सेलेक्ट कर रखी है सिर्फ उसी को कंसीडर करेगा, ये शीट 2 पे नहीं जाएगा क्योंकि आपकी एक्टिव सेल ये है। तो इसलिए यहाँ पे ये एरर देगा। एक्टिव सेल आप सिर्फ सेम शीट के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, तो इसको आपको होल्ड पे डालना होगा और ये वाला भी सेम ऐसे का ऐसे ही होल्ड पे जाएगा क्योंकि ये भी एक्टिव सेल से रिलेटेड है। बाकी इन तीन की जो वैल्यू है वो शीट 2 पे आ चुकी होगी। अब शीट 2 पे चलते हैं, ये देखिए शीट 2 पे आ गई। सिलेक्शन का आपको ध्यान देना होगा क्योंकि अगर आपने कोई कमांड सिलेक्शन के साथ दी होगी कि ये चीज़ सिलेक्ट हो जाए तो उस चीज़ का एक्टिव होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि शीट 3 का सेल नंबर 2 सेल सेलेक्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में पहले मेरे को शीट 3 को एक्टिवेट करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे शीट 2 पे हूँ और मैं चाहता हूँ कि वर्कशीट शीट 3 का सेल नंबर रेंज A1 सेलेक्ट हो जाए। उस कंडीशन में अगर मैं इसे प्रेस करता हूँ F8 होता है जो स्टेप बाय स्टेप चलता है। अगर मैं इसे यहाँ सेलेक्ट करूँ अगर मैं इसे 1 बाय 1 F5 क्या करता है, एक बार में पूरे कोड को रन करता है, लेकिन F8 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलता है। अगर मैं इसके थ्रू F8 करूँगा तो ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा और वैल्यू को पुट करता जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि शीट 3 रेंज 1 सेलेक्ट हो जाए विदाउट मैंने शीट को एक्टिवेट यानी उसके ऊपर उसे विजिबल किए मैं उसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो ये एरर शो करेगा। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब भी आपको किसी दूसरी शीट के ऊपर वर्क करना होगा तो उसके लिए आपको पहले उस शीट को एक्टिवेट करना होगा। तो आप क्या लिखेंगे, शीट 3 एक्टिवेट। अब आप इस कोड को पहले रन करेंगे देन इसको रन करेंगे तो ये A1 सेलेक्ट कर लेगा। अब देखिए शीट 3 रेंज A1 इसने सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से आप दूसरी शीट पे भी कोड लिख सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी प्रोग्रामिंग अगर आपने कर रखी है तो उसके थ्रू आप वैल्यू पिक कर सकते हैं। अब बात आती है कि किसी दूसरी वर्कबुक पे हम काम कैसे करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें एक यहाँ पे वर्कबुक इंसर्ट करनी होगी। ये वर्कबुक आ गई। उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें जो हमने नई वर्कबुक इंसर्ट की है वर्कबुक 1, इसके ऊपर इसकी जो शीट 1 है इसमें सेल फिल करनी है और इसी कोड से फिल करनी है जो कि हमारी इस सेल की प्रॉपर्टी है। यानी ये हमारी वर्कबुक 1 जिस पे हम वर्क कोड लिख रहे हैं और दूसरा जो हमने न्यू इंसर्ट किया है ये वर्कबुक 2 हो गई हमारी। इसी कोड के थ्रू हमें इसके ऊपर वैल्यू फिल करनी है। तो उसके लिए क्या करना होगा,
हम पहले इस वर्कबुक का नाम मेंशन करेंगे, वर्कबुक बुक 1। आप चाहो तो पूरा नाम मेंशन करो, चाहे बुक 1 डाल दो, वो पिक कर लेगा। ठीक है, उसके बाद आपको वर्कशीट नेम मेंशन करना होगा, शीट 1 है। देन रेंज मेंशन करनी होगी, रेंज आप यही पिक कर लेते हैं हम यहाँ तक, और ये सेम का सेम पैटर्न हम इसके आगे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सेम ये भी। एक्टिव सेल हम इसमें भी नहीं लेंगे क्योंकि उसके लिए हमें इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा, इस वर्कबुक पे आना होगा। अब हम इसे रन करके देखते हैं और हम शीट अपनी उसी शीट पे रहेंगे, हम इस वर्कबुक 1 पे नहीं आएंगे, हम इसे एक्टिव रखेंगे जो हमारी पहले से शीट एक्टिव है। और अब इस कोड को रन करके देखते हैं। F5 मैंने प्रेस किया और ये कोड रन हो गया विदाउट एनी एरर। अब हम शीट वर्कबुक 1 पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे ये सेम का सेम जो पैटर्न हमने वहाँ पे लिखा हुआ था, जो वैल्यू हमने वहाँ डाली हुई थी, वही चीज़ हमने कोड के अंदर यहाँ मेंशन की, तो इसने यहाँ पे भी वैल्यू पिक कर ली। तो मॉड्यूल के थ्रू आप किसी भी शीट पे वर्किंग कर सकते हैं, किसी भी वर्कबुक पे वर्किंग कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी यहाँ मेंशन की हुई है excelsdive@gmail.com। और आप एक्सेल से रिलेटेड चाहे पर्सनल हो चाहे ऑफिशियल हो, आप मुझे क्वेरी सेंड कर सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की और आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।